નમસ્કાર મિત્રો, આજના વિડીયોમાં આપણે પાંચમું ધોરણ વિષય હિન્દી અને એનો એકમ 11 છે સચ્ચા બાલક. આ એકમનો ભાગ પહેલો જોઈશું. એકમ 11 सच्चा बालक. આ एक जीवन प्रसंग है. इस जीवन प्रसंग में सच्चाई का महत्व बताया गया है. जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आए पर जो मनुष्य अपने आदर्शों को नहीं छोड़ता है वही महान बनता है. હવે આપણે અહીંયા પાઠની સમજ મેળવીએ. જે પ્રસંગ આપેલો છે એ પ્રસંગને સમજીએ. એક સમય કી બાત હૈ, એટલે કે એક સમયની વાત છે. એક લંબા કાફિલા બગદાદ की ओर जा रहा था. एक लंबा काफिला बगदाद की ओर जा रहा था. एक मोटो काफलो बगदादની તરફ જઈ રહ્યો હતો. रास्ते में उस पर डाकू टूट पड़े और लूटमार करने लगे. રસ્તામાં તેના ઉપર ડાકુઓ તૂટી પડ્યા અને લૂંટફાટ કરવા લાગ્યા. उस काफिले में एक 9 वर्ष का बालक था. આ કાફલામાં એક 9 વર્ષનો બાળક હતો. वह एक और चुपचाप खड़ा रहकर इस लूटमार को देख रहा था. તે એક બાજુએ ચૂપચાપ ઊભો રહીને આ લૂંટફાટ જોઈ રહ્યો હતો. એક डाकू की नज़र उस लड़के पर पड़ी. एक डाकूनी नज़र ते छोकरा पर पड़ी. लड़के के पास आकर वह डाकू कड़क कर बोला, तेरे पास भी कुछ है? છોકરાની પાસે આવીને ડાકુએ કઠોરતાથી પૂછ્યું કે તારી પાસે પણ કંઈ છે કે? લડકા, મેરે પાસ 40 અશરફિયા હૈ. છોકરો કે મારી પાસે 40 સોના મહોરો છે. डाकू चकित होकर, क्या कहा? तेरे पास 40 अशरफिया है? શું કહ્યું? तारी पासे 40 सोना मोर छे? लड़का, जी हाँ. छोकरो के हाँ. डाकू लड़के का हाथ पकड़कर सरदार के पास ले गया. डाकू छे એ છોકરાનો હાથ પકડીને તેને સરદાર પાસે લઈ ગયો. उसने अपने सरदार से कहा. તેમણે પોતાના સરદારને કહ્યું, यह लड़का अपने पास 40 अशरफिया बताता है. આ છોકરો તેની પાસે 40 સોના મોર છે તેવું કહે છે. સરદાર લડકે से तेरी अशरफिया कहाँ है? સરદારે છોકરાને પૂછ્યું कि तारी सोना मोरो क्या छे? लड़के ने अपनी सदरी को फाड़कर उसमें छुपी अशरफिया निकाली. છોકરાએ એની જે પહેરવાની સદરી હતી એને ફાડીને सोनामोर काढ़ी. उन्हें सरदार के सामने रखते हुए कहा, यह देखो. એને સરદારની સામે રાખતા કહ્યું કે આ જુઓ. સરદાર આશ્ચર્ય છે. सरदार आश्चर्य थी. लड़के, अशरफियों को इस प्रकार से रखने का उपाय तुमने किसने दिया बताया? सरदार आश्चर्यથી છોકરાને પૂછ્યું કે છોકરા, આ રીતે અશરફિયા સોના મહોરો સાચવવાનો ઉપાય તને કોણે બતાવ્યો? सरदार. लड़का बोला, मेरी माँ ने इसको सदरी के अस्तर में सी दिया था जिससे किसी को पता न चले. મારી માએ આ સોના મોરોને જાકીટના અસ્તરમાં સીવી દીધી હતી જેથી કોઈને ખબર ના પડે. सरदार ने बोला, तो तूने अशरफियों का पता हमें क्यों बता दिया? સરદારે પૂછ્યું કે તો તે આ સોના મોરની જાણ અમને શા માટે કરી? લડકા બોલા, મેં झूठ कैसे बोलता? છોકરાએ કહ્યું કે હું ખોટું કેવી રીતે બોલું? मेरी माँ ने कहा था कि बेटा सदैव सच बोलना. મારી માએ કહ્યું હતું કે બેટા હંમેશા સાચું બોલજે. झूठ बोलना पाप है. ખોટું બોલવું પાપ છે. સરદાર ડાકુઓ છે. સરદારે ડાકુઓને કહ્યું,
यह छोटा बच्चा अपनी माँ का इतना कहा मानता है कि ऐसे संकट में भी झूठ नहीं बोला। આ નાનકડો છોકરો પોતાની માનું કહેવું એટલું માને છે કે તે આવા સંકટમાં પણ ખોટું બોલ્યો નહીં। हम लोग बड़े होकर भी ईश्वर के बताए नेक रास्ते पर नहीं चलते और लूटमार करते हैं। આપણે મોટા થઈને પણ ઈશ્વરના દર્શાવેલા સાચા માર્ગ પર ચાલતા નથી અને લૂંટફાટ કરતા રહીએ છીએ। सब डाकू सरदार बात तो ठीक है। બધા ડાકુએ કહ્યું કે સરદાર વાત તો સાચી છે। सरदार डाकुओं से इनका लूटा हुआ सामान इन्हें वापस कर दो। सरदारे કહ્યું કે આ બધાનો જે સામાન લૂંટ્યો છે એ બધો એને પાછો આપી દો। डाकुओं ने सब सामान वापस कर दिया और आगे कभी लूटमार न करने की प्रतिज्ञा की અને પછી હવે ભવિષ્યમાં એ લોકો ક્યારેય લૂંટફાટ નહીં કરે તેવી प्रतिज्ञा લીધી। सच बोलने वाले इस बालक का नाम अब्दुल कादिर था। साचू बोलवावाळो आ बाळक एનું नाम अब्दुल कादिर હતું। बड़ा होकर यह बालक महान संत हुआ। मोटो थाय અને આ બાળક મોટો થઈ અને આ બાળક એક મહાન સંત બન્યો। उनकी समाधि बगदाद में है। તેમની સમાધિ बगदादમાં છે। वहाँ प्रत्येक वर्ष बड़ी संख्या में लोग दर्शन के लिए जाते हैं। ત્યાં દરેક વર્ષે મોટી સંખ્યામાં લોકો દર્શન માટે જાય છે। હવે નવા શબ્દો છે આમાં થોડાક કે કાફिला, तो काफिला यानी यात्रियों का समूह। अशरफिया सोने के सिक्के। वापस करना एटले के लोटाना। सदरी जाकीट जेने आपणे कहीए छीए। सरदार नेता। अस्तर सिले कपड़े के भीतर की तह एटले के आपणे कपड़ू जे सीवेलू होय तेमां नीचे एक स्तर मूकेलू होय बीजा कापड़नुं एने अस्तर कहेवाय। समाधि मकबरा अथवा मजार। माँ जननी माता। सदैव हमेशा सर्वदा। नेक ईमानदार। ईश्वर भगवान प्रभु। હવે આ મહાવરા જોવાના છે અને એનો અર્થ સમજીએ। नेक रास्ते पर चलना यानी कि सही रास्ते पर चलना। कड़क कर बोलना, कठोरता से बोलना। હવે અભ્યાસના પ્રશ્નો છે એમાં પહેલો છે કે ऐसा क्यों कहा। એમાં પહેલો પ્રશ્ન છે કે सरदार के पूछने पर लड़के ने कहा मेरे पास 40 अशरफिया है। सरदार के पूछने पर लड़के ने कहा मेरे पास 40 अशरफिया है। तो ऐसा क्यों कहा। तो एनो जवाब જોઈએ આપણે કે लड़के से उसकी माँ ने कहा था बेटा सदैव सच बोलना, झूठ बोलना पाप है। लड़के ने उसकी माँ की सीख मान ली थी। वह अपनी माँ के साथ गद्दारी करना नहीं चाहता था। इसलिए सरदार के पूछने पर लड़के ने साफ बता दिया मेरे पास 40 अशरफिया है। फरीथी जोई लेजो। लड़के से उसकी माँ ने कहा था बेटा सदैव सच बोलना, झूठ बोलना पाप है। लड़के ने उसकी माँ की सीख मान ली थी। वह अपनी माँ के साथ गद्दारी करना नहीं चाहता था। इसलिए सरदार के पूछने पर लड़के ने साफ बता दिया मेरे पास 40 अशरफिया है। बीजो प्रश्न छे कि सरदार ने डाकुओं से कहा लूटा हुआ सामान वापस कर दो। जवाब थशे एनो कि लड़के ने अपनी माँ की सीख के अनुसार डाकुओं को साफ साफ बता दिया कि उसके पास 40 अशरफिया है। लड़के की यह ईमानदारी देखकर सरदार प्रभावित हुआ और लूटमार से उसे नफरत हो गई। इसलिए सरदार ने डाकुओं से कहा
कि लूटा हुआ सामान वापस कर दो, लूटा हुआ सामान वापस कर दो। पढ़िए और लिखिए। आ वाक्यों जे आपेला छे वांचवाना छे अने लखवाना छे। पहलू छे कि लड़का मेरे पास 40 असरफिया है। बीजू वाक्य छे आसमान में घनघोर बादल छाए है। आसमान में घनघोर बादल छाए है। माँ ने कहा था बेटा सदैव सच बोलना। माँ ने कहा था बेटा सदैव सच बोलना। चौथुं छे हमेशा सत्य की जीत होती है। हमेशा सत्य की जीत होती है। अने पांचमું छे हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है। हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है। आप अब्दुल कादिर की जगह होते तो क्या करते। तीजो प्रश्न है कि आप अब्दुल कादिर की जगह होते तो क्या करते। डाकुओं से कहता कि मैं इतना छोटा होते हुए भी सच बोलता हूँ। और एक आप है कि भगवान के बताए हुए नेक रास्ते पर नहीं चलते और इस प्रकार बेईमानी की कमाई खाते हैं। अगर जो मैं अब्दुल कादिर की जगह होता तो क्या कहता कि डाकुओं से कहता कि मैं इतना छोटा होते हुए भी सच बोलता हूँ। और एक आप है कि भगवान के बताए हुए नेक रास्ते पर नहीं चलते और इस प्रकार बेईमानी की कमाई खाते हैं। पढ़िए और समझिए। माँ बाप, बड़ा छोटा, सच झूठ, नेक बेईमान, प्रसिद्ध अप्रसिद्ध, आज कल, पास दूर। तो अहींया आपणे आ शब्दों जोया। सच्चा बालक की कहानी का कथन एवं लेखन कीजिए। आखी जे वार्ता छे एनुं लेखन करवानुं छे अने कहेवानी छे। जो अहींया लखीए आपणे कि एक समय की बात है, एक लंबा काफिला बगदाद की ओर जा रहा था। रास्ते में उस पर डाकू टूट पड़े और लूट मार करने लगे। उस काफिले में एक 9 वर्ष का बालक था। वह एक ओर चुपचाप खड़ा होकर यह लूटमार देख रहा था। एक डाकू ने इस लड़के को देखा तो उससे भी पूछा। लड़का सच बोला। उसने अपनी सदरी का अस्तर फाड़कर 40 असरफिया निकाली और उस डाकू को दे दी। डाकुओं के सरदार को आश्चर्य हुआ कि इतने छोटे लड़के ने अपनी असरफिया छुपाई क्यों नहीं। लड़के से पूछने पर उसने बताया कि वह अपनी माँ की सच बोलने की सीख मानता है। वह ऐसी मुसीबत के समय में भी माँ के साथ गद्दारी करना नहीं चाहता, इसलिए वह सच बोला। इतने छोटे लड़के को अपनी माँ की सीख पर अडिग रहते देखकर डाकू और उनके सरदार का दिल पसीज हो गया। उन्होंने लूटा हुआ माल वापस कर दिया और नेक रास्ते पर चलने की प्रतिज्ञा ली। सच बोलने वाले इस बालक का नाम अब्दुल कादिर था। वह बड़ा होकर महान संत हुआ। उसकी समाधि बगदाद में है। वहाँ बड़ी संख्या में लोग दर्शन के लिए जाते हैं। तो અહીં આપણે આખી વાર્તા જોઈ આ રીતે તમે વાર્તા લખી શકો છો। હવે पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जो અહીંયા એક સમાચાર પત્રનો ન્યૂઝ રિપોર્ટ છે, આપણે જોવાનો છે અને પછી એના આધારે અમુક પ્રશ્નો છે તેના જવાબ આપણે આપવાના છે।
हिंदी दैनिक पत्र, अहमदाबाद, रविवार 28 अगस्त 2011। समाचार શું છે જો એની હેડલાઇન અહીં આપેલી છે। वडोदरा में पहली बार गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा स्थापित। वडोदरा में पहली बार गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा स्थापित। હવે समाचार જોઈએ। वडोदरा उत्सव प्रिय नगरी वडोदरा में गणेशोत्सव के कुछ ही दिन शेष होने से शहर के छोटे छोटे युवक मंडलों द्वारा गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करने के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई है। ऐसे समय पर्यावरण तथा पीओपी के प्रतिबंध को ध्यान में रख शहर के राजमहल रोड स्थित ताड़फलिया सार्वजनिक युवक मंडल ने इस वर्ष पहली बार गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय किया है। ताड़फलिया युवक मंडल द्वारा प्रथम बार 22 फुट ऊंची तथा 800 किलो वजन की विशालकाय गणेश जी की प्रतिमा बनाने का बीड़ा उठाया गया है। प्रतिमा के निर्माण के लिए कोलकाता से विशेष मूर्तिकार तपन मंडल के कलाकारों को बुलाया गया है। यह कलाकार पिछले 1.5 माह से शहर का मेहमान बना है तथा शास्त्रोक्त विधि के अनुसार वह गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा को अंतिम रूप दे रहा है। तो अहीं आखो आपणे न्यूज़ रिपोर्ट जोयो। हवे आना आधारे आपने प्रश्नों पूछेला छे, ए प्रश्नों जवाब आपीए। तो पहलो प्रश्न है कि अखबार में छपा समाचार कब प्रसिद्ध हुआ, एटले के समाचार पत्र में जे समाचार छपायेला छे ते कई तारीखे क्यारे प्रसिद्ध थया। तो जो अखबार में छपे समाचार 28 अगस्त 2011 के दिन प्रसिद्ध हुए हैं। बीजो प्रश्न है कि समाचार की हेडलाइन पढ़िए। तो जो समाचार की हेडलाइन कंईक आवी हती कि वडोदरा में पहली बार गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा स्थापित होगी। वडोदरा में पहली बार गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा स्थापित होगी। त्रीजो प्रश्न है समाचार किसके बारे में है। समाचार सेना विषय है। तो समाचार वडोदरा में गणेशोत्सव के लिए तैयार होने वाली गणेश जी की 22 फुट ऊंची और 800 किलो वजन की मिट्टी की प्रतिमा के बारे में है। समाचार किसके बारे में है। तो समाचार वडोदरा में गणेशोत्सव के लिए तैयार होने वाली गणेश जी की 22 फुट ऊंची और 800 किलो वजन की मिट्टी की प्रतिमा के बारे में है। चौथो प्रश्न है कि समाचार के संदर्भ में कोई 4 प्रश्न बनाकर उत्तर लिखिए। समाचारना संदर्भ में 4 प्रश्नो बनावाना छे अने एना जवाब पण लखवाना छे। तो अहींया आपणे 4 प्रश्न बनावशुं अने एना जवाब लखीशुं, पण केना आधारे। तो कि आगळ आपणे जे न्यूज़ रिपोर्ट वांच्यो तो एना आधारे लखवाना छे। पहेलो छे कि ये किस शहर के समाचार है। तो जो एनो जवाब थाशे कि ये वडोदरा शहर के समाचार है। कौन से शहर के समाचार है। वडोदरा शहर के। बीजो प्रश्न है कौन से मंडल में गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लिया है। तो ताड़फलिया युवक मंडल ने गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लिया है। ताड़फलिया युवक मंडल ने गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लिया है। तीजो प्रश्न है गणेश जी की प्रतिमा किससे बनाने का निर्णय किया गया है। तो गणेश जी की प्रतिमा मिट्टी से बनाने का निर्णय किया गया है। एनो जवाब है कि गणेश जी की प्रतिमा मिट्टी से बनाने का निर्णय किया गया है। और चौथो प्रश्न है
प्रतिमा निर्माण के लिए किसको बुलाया गया है? तो प्रतिमा निर्माण के लिए कोलकाता से विशेष मूर्तिकार को बुलाया गया है। तो અહીં આપણે આ 4 પ્રશ્નો બનાવ્યા, એના જવાબ પણ જોયા। હવે છેલ્લો પ્રશ્ન છે કે નિમ્નલિખિત શબ્દો કે સમાનાર્થી શબ્દ ઢૂંઢીએ। બરાબર, એટલે કે જે શબ્દો આપેલા છે એના સમાનાર્થી શબ્દો લખવાના છે। તો અહીંયા આપણે લખીશું, જો પેલું છે કે નગર, બરાબર, તો અહીંયા નગરનું સમાનાર્થી થશે શહેર। પછી બીજું છે બડી, તો એનું સમાનાર્થી થશે વિશાલકાય। પછી ત્રીજું છે ગણપતિ, તો એનું સમાનાર્થી થશે ગણેશ। ત્યાર પછી ચોથું છે ખાસ, તો એનું સમાનાર્થી થશે વિશેષ। ત્યાર પછી પાંચમું છે અતિથિ, તો એનું સમાનાર્થી થશે મહેમાન। અને ત્યાર પછી છે મૂર્તિ, તો એનું સમાનાર્થી થશે પ્રતિમા। બરાબર, તો અહીંયા આપણે સમાનાર્થી શબ્દો પણ જોયા અને અહીં આપણે 11મો એકમ જે છે સચ્ચા બાલક એનો ભાગ 1 પૂર્ણ કરીએ છીએ। બાકીની જે સ્વાધ્યાયની તમામ વિગતો છે એ આપણે ભાગ 2માં જોઈશું। આશા રાખું છું કે આપને વિડીયો પસંદ આવ્યો હશે, તો લાઈક અને શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં, અને ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરવાની બાકી હોય તો ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલશો નહીં। મળીએ છીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં। આભાર।